हाँ जी बच्चे, इन लास्ट वीडियो हमने कुछ रूल्स रीड किए थे कोई भी गेम खेलने से पहले। नाउ बेटा, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट रिक्रिएशन। बेटा मैंने पहले आपको बताया रिक्रिएशन होता क्या है। रिक्रिएशन मीन्स हमारा जो फ्री टाइम है उसके अंदर हम कोई भी फन या कोई काम करें, वो हमारा क्या है, रिक्रिएशन। ठीक है। विजिटिंग अ जू। A zoo is a place where wild animals are kept for the visitors। बेटा रिक्रिएशन का एक बहुत अच्छा मेथड ये भी है कि हम विजिट कर सकते हैं एक ज़ू को। ज़ू क्या होती है बेटा, उसके अंदर क्या है, जो वाइल्ड एनिमल या फिर जो बर्ड्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में हम नहीं देख सकते, वो केप्ट किए जाते हैं और वो विजिटर्स उसको देखने आते हैं। ठीक है। दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू विजिट। वी कैन सी मैनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स, bear, deer, etc. We can also see several types of birds which we do not see in our surrounding। ठीक है बेटा, इसमें क्या है बेटा, जू में क्या होता है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन्हें केप्ट किया जाता है, या बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में हम नहीं देख पाते, नहीं मिलते, वो हम वहाँ देख सकते हैं। कुछ डेंजरस एनिमल्स होते हैं लाइक, या कोई बर्ड्स होते हैं डेंजरस लाइक लॉयन है, टाइगर है, उनको क्या है बेटा, पिंजरे के अंदर, केज मतलब पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं, और जो विजिटर्स आते हैं वो उन्हें देखते हैं। ठीक है बेटा। अगर बेटा सपोज कीजिए आपको एक दिन जू में ले जाया जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप डिफरेंट टाइप्स के जो आपने कभी देखे नहीं है वो बर्ड्स देखोगे, वो एनिमल्स देखोगे, तो ये आपका इंजॉय का मेथड हुआ ना। तो क्या है, रिक्रिएशन का एक मेथड ये भी है, विजिटिंग अ जू। नेक्स्ट क्या है, विजिटिंग अ फेयर। मतलब एक दिन अगर हम किसी मेले में जाएं, वो भी हमारे लिए बहुत इंजॉयबल होगा। ठीक है। आपको भी पता है, अगर बेटा आप कभी गए हो तो जो मेला है बेटा वो क्या है, कोई स्पेशल ओकेज़न पे लगाते हैं, लाइक दिवाली पे, न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, बैसाखी पे। In the fair you generally see stalls of sweets, clothes, toys, games and essential items। There are also many swings। क्या है बेटा, जब हम विजिट करते हैं किसी फेयर के अंदर, मेले के अंदर, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप की स्टॉल्स लगी होती हैं, क्लोथ्स की, टॉयज़ की, बहुत सारी स्विंग्स होते हैं और बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, गेम्स होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे, और बहुत ऐसे फन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है वहाँ पे। चिल्ड्रन इंजॉय स्विंग्स एंड स्वीट। मोस्टली क्या है बेटा, जो बच्चे होते हैं वो क्या है, उन्हें वो किस चीज़ पे इंजॉय करते हैं, स्विंग्स पे करते हैं, या फिर कुछ खाने के लिए जब उन्हें भूख लग जाती है वहाँ पे खेलते हैं, वो स्विंग्स लेते हैं, उन्हें भूख लग जाती है तो वो वहाँ से कुछ खा भी लेते हैं। विंडोर्स आर सेल बैलून्स, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न्स एक्सेट्रा। विंडोर्स क्या होते हैं बेटा, विंडोर्स वो होते हैं जो गलियों में सामान बेचते हैं, जिनके पास बैलून्स होता है, या वो आइसक्रीम सेल कर रहे होते हैं, या पॉपकॉर्न सेल कर रहे होते हैं। अब आप जैसे पिक में देख सकते हो बेटा, पीपल एट फेयर मीन्स अगर आप कभी गए हो मेले के अंदर तो आपको बेटरली पता है, अगर नहीं गए हो तो आप पिक में देखिए बेटा कि कोई बैलून सेल कर रहा है, कितने सारे स्विंग्स हैं, बच्चे इधर से उधर इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या है बेटा, ये भी एक बहुत अच्छा रिक्रिएशन का मेथड है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज विजिटिंग अ सर्कस। बेटा ये भी एक क्या है, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है, बहुत अच्छा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। सर्कस होती क्या है, सर्कस का मतलब है बेटा, सर्कस इज हेल्ड इन लार्ज फील्ड इनक्लोज्ड बाय अ सर्कुलर टेंट। मीन्स एक सर्कुलर टेंट के अंदर ऐसी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती है। वहाँ पे जोकर होता है, एक्रोबैट्स होते हैं। एक्रोबैट्स का मतलब है बेटा कलाकार, मीन्स जिनमें डिफरेंट टाइप की क्रिएटिविटी होती है, जो अपनी क्रिएटिविटी से हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं। जोकर है वो क्या करता है कि वो अपने ड्रेसअप से या फिर अपनी एक्टिविटी से बच्चों को हंसाने में हेल्प करता है, उनका जो माइंड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं, उनके पास बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, ऐसे कुछ बर्ड्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सर्कस में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की क्रिएटिविटी करते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज काइट फ्लाइंग।
बेटा आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर के काइट्स, किसी पे छोटा भीम पिक होती है, किसी पे कोई डोरेमोन पिक होती है। तो ये चीज़ें क्या है, ये बच्चों को क्या कर लेती है, अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेती है। काइट फ्लाई कब होता है बेटा, कोई भी स्पेशल ओकेज़न पे किया जाता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को दिल्ली में काइट फ्लाई किया जाता है, जैसे लोहड़ी पे अमृतसर में की जाती है। वैसे बेटा हर एक कस्टम अपने अपने अकॉर्डिंग क्या है, अपने अपने फेस्टिवल के अकॉर्डिंग क्या है, काइट फ्लाई करते हैं। ठीक है बेटा। बेटा हिस्ट्री क्या है काइट की, कहाँ से स्टार्ट होता है। द हिस्ट्री ऑफ काइट इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है बेटा। It is believed that the Chinese were the first people to use kite to send and receive messages. फर्स्टली बेटा किसने स्टार्ट किए थे काइट, एक चाइनीज़ पर्सन था, उसने क्या था, रिसीव, मैसेज को रिसीव करना या फिर मैसेज को आगे सेंड करना, उसके लिए स्टार्ट किया था। क्योंकि बेटा थाउजेंड्स ईयर एगो में पहले क्या होता था, फ़ोन नहीं होते थे, इतने सोर्स नहीं थे मैसेज के, तो उसने क्या किया, चाइनीज़ पर्सन ने काइट के ऊपर उसने अपना मैसेज लिखा और आगे सेंड कर दिया, या फिर काइट से उसने अपना मैसेज रिसीव किया। दे यूज डिफरेंट कलर काइट ड्यूरिंग द डे टू कम्युनिकेट मैसेज। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या थे, कलर्स के क्या थे, काइट यूज़ करते थे कम्युनिकेट के लिए। एट नाइट, नाइट को क्या करते थे बेटा, वो एक लालटेन है वो टाई कर देते थे ताकि विजिबिलिटी के लिए, ताकि मत कुछ आगे कुछ दिखाई दे उस चीज़ के लिए। ठीक है। बट बेटा जैसे जैसे टाइम आगे गया वैसे वैसे क्या है, काइट है वो हमारे इंडिया के अंदर भी या पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। कैसे, एज अ मीन ऑफ रिक्रिएशन, फ्री टाइम के अंदर अपने इंजॉय के लिए हम काइट को काइट फ्लाई भी यूज़ करने लगे। ठीक है बेटा। प्रिकॉशन वाइल काइट फ्लाइंग। बेटा काइट फ्लाई करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो भी हमें माइंड में ध्यान रखने चाहिए। फ्लाइंग काइट शुड बी डन विद ग्रेट केयर। बेटा कभी भी अगर हम फ्री हैं, अगर हम हमारे फ़न के लिए काइट फ्लाई कर रहे हैं, तो हमें उसे बहुत ध्यान से फ्लाई करना चाहिए। सम टाइम क्या है, कुछ टाइम क्या होता है बेटा, कोई एक्सीडेंट या कुछ मिस हैपनिंग है वो भी हो सकती है। सो हमें कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट फ्रॉम द रूफ। बेटा रूफ के ऊपर से हमें कभी काइट फ्लाई नहीं करना चाहिए। रीज़न क्यों बेटा, क्योंकि हम काइट फ्लाई कर रहे हैं तो हमारा पूरा माइंड, पूरा ध्यान कहाँ है, काइट पे है। अगर हम रूफ पे करेंगे तो बेटा हम नीचे भी गिर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। सेकेंड इज डू नॉट फ्लाई काइट फ्रॉम द रोड, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट्स और पावर लाइन्स। कभी भी बेटा हमें रोड के ऊपर या फिर एयरपोर्ट या फिर पावर लाइन्स, जो बिजली की तारें जाते हैं उनके ऊपर से हमें काइट फ्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हमें बहुत इंजरी दे सकता है। ठीक है। डू नॉट पुल द मांझा विद योर हैंड्स, योर हैंड में गेट हर्ट। बेटा जो डोर होती है उसको क्या बोलते हैं, मांझा। हमें कभी उसको अपने हाथ से वो नहीं हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ को इंजरी पहुंचा सकती है। डू नॉट रन आफ्टर अ काइट। हमें बेटा काइट के आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम काइट के पीछे पीछे चलेंगे तो बेटा क्या होगा कि हमारा पूरा माइंड है वो काइट में है, हम आगे ध्यान नहीं देंगे और हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। डू नॉट ट्राई टू हिट अ बर्ड विद योर काइट, द बर्ड में गेट हर्ट। बेटा हमें जब हम काइट फ्लाई कर रहे होते हैं तो हमें कभी भी जो आसमान में कोई बर्ड्स उड़ रहा है उसकी तरफ हिट नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से बर्ड को इंजरी हो सकती है। ठीक है बेटा। बेटा आज के बाद आप कभी भी अगर काइट फ्लाई करते हो तो हमें ये रूल्स क्या है हमारे माइंड में रखने चाहिए। हमें कोई भी गेम खेल रही है हमारे रिक्रिएशन के लिए, तो हमें वो चीज़ सेफली करनी चाहिए जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है बेटा। बेटा अदर मीन्स भी होते हैं रिक्रिएशन के, अदर मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को टीवी पसंद होता है, या फिर किसी को डांस पसंद है, किसी को कोई स्टोरी बुक पसंद है, तो वो भी हम अपने फ्री टाइम के अंदर रिक्रिएशन के लिए
अपने फन के लिए कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर?